नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मून की, चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे लाइफ में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, आज हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो 2 नंबर होता है, 2 नंबर, वो चंद्रमा का नंबर होता है। और ये और उसमें कहें ह्यूमन में तो माँ जो होती है वो चंद्रमा होती है। तो यानी कि इमोशनल एनर्जी जो होती है वो चंद्रमा की होती है। तो ऐसे आपको समझना है। और चंद्रमा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मून हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो पूरी पृथ्वी का संचालन करता है। सन की एनर्जी जो आती है वो सिर्फ हमें एनर्जी होती है हमारे लिए, जो हीट प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन जो उस हीट को, उस लाइट को गवर्न करती है, जो उसे रोटेट कर रही है, वो मून होता है। तो मून की एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है पूरी प्रकृति को, पूरे नेचर को, पूरे ह्यूमन को, हर एक को, जो जीवित प्राणी है उसको, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे हर एक चीज़ को। तो ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा एक प्लेनेट है, जिसको वैसे तो ज्योग्राफी में इसको हम उपग्रह कहते हैं, लेकिन अगर आप इसमें जाएं एस्ट्रोलॉजी में तो इसको तो ग्रह ही माना जाता है और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह माना जाता है। और इसका जो पूरा राउंड होता है, पृथ्वी का रोटेशन होता है, वो 27 दिन 6 घंटे में लगा लेता है, जिसके कारण इसकी गति सबसे तेज होती है। और एक राशि में इसको 30 घंटे मिलते हैं एक राशि में रहने के लिए। और एक राशि में 3 चरण हो जाते हैं, जिसके कारण एक राशि में 3 नक्षत्र पड़ जाते हैं, जिसमें से टोटल 9 चरण होते हैं। तो एक चरण में मिनट ही ट्रांजिट होता है चंद्रमा का, जिससे हमारी राशि डिसाइड हो जाती है कि हम किस राशि के हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, जब भी कुंडली बनती है तो उसमें टाइम का इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्व होता है कि 3 घंटे 20 मिनट में से कौन सा पार्ट फर्स्ट पार्ट में है कि मिडिल में है कि लास्ट में है, वो सब एक एक डिसाइड होता है। अभी तक हमें क्या पता था, राशियाँ, बहुत ज़्यादा जानकारी हुई तो नक्षत्रों की हमने कर ली, लेकिन उसके अंदर नक्षत्र के चरण होते हैं, जो 3 घंटे 20 मिनट का एक चरण होता है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक ही राशि के, एक ही नक्षत्र के 4 चरण में से कौन सा चरण आपकी लाइफ का होगा, उसका कौन स्वामी होता है, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। और वैसे भी चंद्रमा देखो वृद्धि का कारक है। जो भी वृद्धि होती है, चाहे पेड़ पौधों की हो, चाहे इंसान की हो, वो सब कुछ चंद्रमा से होता है। रात के समय में ही सारी वृद्धि होती है, दिन में कभी नहीं होती। और उसका जो सबसे बड़ा और इफेक्ट पड़ता है वो है पूर्णिमा का और अमावस्या का। अभी अमावस्या निकली है, अमावस्या में मून की जो एनर्जी होती है वो एकदम समाप्त हो जाती है। जो मून का जो भी गुरुत्वाकर्षण है, फोर्स है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसी के कारण निगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। और जब मून अपने फुल मून पे होता है, पूर्णिमा पे होता है, तो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, सबसे हाई रहती है। तो इन दोनों सिचुएशन में सभी को फ्लक्चुएशन होता ही होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, सबको प्रभावित करता है। इसीलिए हमारे यहाँ गंगा स्नान का प्रावधान रखा गया कि जब अमावस्या होगी तब, जब पूर्णिमा होगी तब, दोनों समय गंगा स्नान से ये दोनों बैलेंस होते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग नहीं कर सकते हो गंगा स्नान, तो जब भी पूर्णिमा आए या खासकर अमावस्या, उस समय नमक पानी में घोलकर स्नान कीजिए, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी हट जाती है, जो भी चंद्रमा के कारण होती है। ये होता है सबके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, चंद्रमा ही डिसाइड करता है प्रेगनेंसी को, चंद्रमा ही डिसाइड करता है पीरियड्स को, चंद्रमा ही सारी चीज़ों को डिसाइड करके रखता है। ब्लड के सर्कुलेशन को भी चंद्रमा ही डिसाइड करता है। और पीरियड का देखो, पीरियड का जो टाइम होता है, मेन टाइम होता है, वो 30 आवर होता है, 30 घंटे होता है। और वो ऐसे ही
आता है जैसे उसका एक राशि में ट्रांजिट होता है उतना ही 30 घंटे होता है। और प्रेगनेंसी के लिए भी वही जिम्मेदार है, क्योंकि होता है। और देखो, पूर्णिमा जब होती है उसके 3 दिन पहले 3 दिन बाद, ये टोटल 7 दिन का टाइम होता है जो पीरियड का टाइम होता है। और इसमें 95% महिलाओं को यही टाइम होता है पीरियड का। तो ये पूर्णिमा इसी से, चंद्रमा से डिसाइड होता है। उसके बाद भी जिनका मून कमजोर होता है उनको पीरियड के दौरान अनेक तकलीफें होती हैं, दिक्कतें होती हैं। वो मून के ही इफेक्ट के कारण होता है, जिनका मून वीक होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। प्रेगनेंसी भी इसी से डिसाइड होती है, क्योंकि जो ओवा रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होता है, वो अमावस्या के 2 दिन पहले 2 दिन बाद, यानी कि वो 5 दिन का टाइम होता है वहाँ पे। ये ऐसे चाहे समझ लीजिए कि जब आपका पीरियड ख़त्म होता है उससे 12 से लेकर 16 के बीच में, जो मतलब 12 दिन 13 दिन 14 15 16 5 दिन जो होते हैं वो ओवा रिलीज का टाइम होता है। तो सबसे ज़्यादा हाई प्रेगनेंसी टाइम वही होता है। तो मून एक तरीके से आप समझो तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये इमोशनल भी बनाता है। जो इंसान जितना इमोशनल होगा उसका मून उतना ही उसे इफेक्टिव होगा। तो मून हमारे लाइफ का सबसे मेजर, देखो अगर मून नहीं होता, या कह लें कि मून का इतना अधिक इफेक्ट है कि सारे प्लेनेट में सबसे ज़्यादा मून ही इफेक्ट करता है, मन का कारक होता है। आप कैसे मन, जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं ना, 14 कलाएं होती हैं, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, फिर अमावस्या पूर्णिमा, फिर घटता है बढ़ता है, ऐसे होता है। तो वो वैसे ही जो मून की गवर्निंग राशि होती है, कर्क राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, जो मून से गवर्न करती हैं राशियाँ। और मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो नक्षत्र हैं वो भी मून से गवर्न करते हैं, तो राशियां भी मून से गवर्न करती हैं, नक्षत्र भी मून से गवर्न करते हैं, नक्षत्रों के चरण भी। तो जिसकी लाइफ में चंद्रमा किसी भी रूप से आया हुआ है उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो उन चीज़ों को सावधानी करना। बहुत से लोगों का क्या रहता है ना कि उनको तो पता नहीं चल पाता कि क्यों हो रहा है। मन पढ़ाई में ना लगना, यही मून का इफेक्ट है। आपको डिसीजन ना ले पाना, मून का इफेक्ट है। इमोशनल हो जाना बात बात पे, मून का इफेक्ट है। हार्ट ब्रेक होना, मून का इफेक्ट है। तो मून हमारे लाइफ को हर तरीके से डैमेज करता है। बॉडी में अगर आप सुंदर हो फिर भी सुंदर नहीं दिख रहे हो, मून का इफेक्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मून ही डिसाइड करता है। ये कह लो आप कि जितने 9 प्लैनेट में से सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट मून है। तो उसके लिए अब जिसका गड़बड़ हो जाता है, अब देखो होता कि अलग अलग मून अलग अलग चीज़ों को डिसाइड करके रखता है। तो इससे बहुत से लोगों को सुनने में आता है कि मेरा मून कमज़ोर है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे बात बात पे। तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। और मून बैलेंस कैसे होता है, मून पॉजिटिव आपके लिए रिजल्ट कैसे देता है, वो आपको उसके उपाय करने हैं। या तो आप शंकर जी को जल चढ़ाइए, या तो आप सफ़ेद कपड़ा पहनिए अपने बॉडी पे, कोई भी अंग पे, या वो सफ़ेद रुमाल रख लीजिए। मतलब कि एक तो वाइट चीज़ या तो चांदी का कुछ भी आप अंगूठी वगैरह पहनिए, वो मून की एनर्जी को कंट्रोल करता है। वो भी नहीं आप कर सकते तो आपके माता से आप डेली बात करो, माँ से अपने डेली बात करो। देखो, पिता सूर्य होता है, माँ चंद्रमा होती है। माँ से डेली बात करो, आपका मून बेस्ट रिजल्ट देगा। इससे बेस्ट कोई उपाय ही नहीं है। उनकी सेवा करो, डेली बात करो, जिसको प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपके लड़ाई झगड़े होते हैं घरों पे, लोग बताते हैं कि ये प्लेनेट खराब है, ये प्लेनेट खराब है, ऐसा है, कुछ नहीं। आपका मन जब डिस्टर्ब होता है, आप जब अशांत होते हो, तो वो मून से ही सारा होता है। और अगर आप अपने माँ से झगड़ा कर रहे हो, आप झगड़ा करना बंद कर दो, उनकी सेवा करने लग जाओ। मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, 1 वीक में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत प्रभावशाली है चंद्रमा हमारे लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा हर तरीके से उसकी एनर्जी हमारे लिए ज़रूरत की है। तो ये रही कर रहा है हमारी लाइफ में।
ओवरऑल मैक्सिमम चीज़ें मून ही गवर्न कर रहा है। तो इसे हल्के में नहीं लेना है कि आया गया, किसी को नहीं पता होता मून कहाँ है। अमावस पूर्णमासी भर देखते हो, सारा कुछ वही डिसाइड करता है, बीमारियां तक वही डिसाइड कर देता है कि बीमारी कब क्या होगी। तो मून को सबको बैलेंस करना है। एक सूर्य को बैलेंस करना है तो सूर्य भगवान को जल दीजिए, नहीं दे सकते हैं, अदर रिलीजन है तो माँ पिता की सेवा कीजिए, दूर हैं तो उनसे डेली बात कीजिए, पास हैं तो उनकी सेवा कीजिए, पैर छू लीजिए सुबह, आपका सन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ भी नहीं कोई आपका बिगाड़ सकता। और मून के लिए माँ की सेवा कीजिए, पास में है, नहीं है तो बात कर लीजिए, और हो सके तो आप शिव जी को जल अर्पित कीजिए, आपका सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। ये 2 प्लैनेट आपने बैलेंस कर लिए अपनी लाइफ में, जो डेली इफेक्ट डालते हैं, तो ये आप समझ के चलो कि फिर सब कुछ अच्छा होगा। और आपको अगर मून कमज़ोर है तो आपको मंडे को काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। पूर्णिमा और अमावस्या के अलावा मंडे ऐसा दिन पड़ता है जिस दिन मून का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो इन सावधानियों को करना है, ध्यान देना है, और ये जानकारी अच्छी लगे ना तो इसे आगे भी बढ़ाइएगा और लोगों को भी जानकारी हो। तो अभी इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।